जय श्री कृष्ण। जय माँ त्रिवेणी। आप सभी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही विशेष विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जेठ की जो पूर्णिमा है ना, इस पर त्रिवेणी स्नान की बड़ी महिमा कही गई है। साथ ही त्रिवेणी स्नान के साथ अगर आप इस पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिवेणी स्नान कराते हैं तो इसका फल भी बहुत अधिक बताया गया है। क्योंकि जेठ की जो पूर्णिमा है ना, ये पूर्णिमा तिथि देव स्नान की पूर्णिमा है। इस तिथि पर देव स्नान कराने की बड़ी महिमा है। देव स्नान यदि त्रिवेणी जल से करा दिया जाए तो उसका वर्णन तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। इतनी अद्भुत महिमा है त्रिवेणी जल से देव स्नान की। क्योंकि ये पूर्णिमा विशेष है तो बताएंगे आपको कि कैसे आपको देव स्नान कराना है त्रिवेणी जल से। त्रिवेणी जल के क्या प्रयोग हैं इस पूर्णिमा पर जो आपके जीवन का कल्याण कर देंगे। और इस पूर्णिमा पर अर्थात जेठ की पूर्णिमा पर त्रिवेणी जल क्यों महत्वपूर्ण है, और उसमें भी यदि आप कुंभ से लाया हुआ, प्रयागराज से लाया हुआ जल प्रयोग करते हैं तो वह अत्यधिक कल्याणकारी किस प्रकार से है और कैसे आपको वह प्रयोग करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने त्रिवेणी स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय माँ त्रिवेणी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत कब है, किस विधि से करना है, किस नियम से करना है, कैसे करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी, वीडियोस छूट जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि किस प्रकार से जेठ की पूर्णिमा और त्रिवेणी का जल महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, शास्त्र बताते हैं कि ये जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है, इस पूर्णिमा तिथि पर यदि आप भगवान को 5 चीजों से अभिषेक कराते हैं, नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, जिसे कि देव स्नान कहा जाता है, तो ये इतना अधिक पुण्य देती है कि आपको 1000 ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, धुल जाता है। 1000 ब्रह्म हत्या, समझ रहे हैं आप? ये भविष्य पुराण की बात है, भविष्य पुराण में लिखा है, वहां से मैं वर्णन बता रहा हूं आपको। 1000 ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या इसलिए कही गई है क्योंकि पुराणों के अनुसार सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण की हत्या, किसी योग्य ब्राह्मण की हत्या, किसी वेद पाठी ब्राह्मण की हत्या, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण की हत्या इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप कहा गया है। तो ऐसे 1000 ब्राह्मणों की भी यदि किसी ने जाने अनजाने में हत्या कर दी हो तो वह भी क्षमा हो जाती है, उससे प्राप्त होने वाला पाप भी धुल जाता है। इस ज्येष्ठ अमावस्या पर त्रिवेणी के जल या 5 वस्तुएं जो बताई गई हैं उससे जब आप भगवान को स्नान कराते हैं तो इतनी अद्भुत महिमा है। आगे शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी ने क्विंटल ऑफ क्विंटल अर्थात बहुत सारा सोना भी यदि किसी ने चोरी किया हो, क्योंकि दूसरा बड़ा पाप शास्त्रों में स्वर्ण चोरी को कहा गया है। स्वर्ण की जो चोरी है वो दूसरा पाप कहा गया है। यदि किसी ने सोने की चोरी की हो तो ऐसे चोरी का अपराध भी, उससे प्राप्त होने वाला पाप भी धुल जाता है इस ज्येष्ठ पूर्णिमा से। इसीलिए आपको जेठ की पूर्णिमा पर अवश्य ही त्रिवेणी का जल प्रयोग करना चाहिए। त्रिवेणी के जल से जब आप इस पूजन को करेंगे तो वह 1,00,000 गुना अधिक फलदायी हो जाएगा। कारण क्या है? ये आपने जाना कि कैसे जेठ की जो पूर्णिमा है वो महत्वपूर्ण है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर जल के क्या प्रयोग होते हैं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है या क्या इस पर कर्म है जो अधिक फलदायी है। अब बताते हैं कि जो त्रिवेणी का जल है वही इस पूर्णिमा पर सर्वाधिक फलदायक क्यों है और कैसे है। प्रिय भक्तों,
त्रिवेणी कुंभ का जल यदि आप लेके आए हैं तो वह साधारण जल नहीं है। हम पहले भी अनेकों बार बता चुके हैं। उसको लाने की विधि, उसको रखने की विधि, उसकी पूजा विधि सब भिन्न है, क्योंकि उस जल से मिलने वाला पुण्य जो है वो बाकी सबसे मिलने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक है। प्रिय भक्तों, इसका कारण ये है कि ये जो जल जब त्रिवेणी संगम पर आपने भरा था वो बहुत ही शुभ योग का समय था। क्या होता है कि जब कुंभ लगता है ना, तो कुंभ की जो तिथियां निर्धारित होती हैं वो तिथियां निर्धारित होती हैं ग्रहों के योग के अनुसार। ग्रह कुछ ऐसे योग बना रहे होते हैं, उसी योग में कुंभ आरंभ होता है और उन्हीं योगों के अंदर पूरा कुंभ चलता है। और जब वह ग्रह नक्षत्रों की अवस्था बदलती है उसके बाद कुंभ पूर्ण होता है। तो कुंभ जब भी लगता है 12 वर्ष बाद, ये ऐसा नहीं किसी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से निर्धारित होता है, ये ग्रह और नक्षत्रों की उस शुभ योग के और शुभ घड़ी के अनुसार लगता है। तो उस समय सभी जो ग्रह होते हैं वो बहुत ही शुभ अवस्था में होते हैं, शुभ योग में होते हैं। एक तो ये कारण है, उस समय का ये जल है। दूसरा, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि ये कुंभ का जो स्नान होता है इसमें सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर स्नान करने अवश्य ही आते हैं। तो इस जल में स्वयं देवताओं ने स्नान किया है, उनकी एनर्जी इस जल के अंदर है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उनकी ऊर्जा इसमें समाहित है, वह पवित्र ऊर्जा इस जल को और अधिक पवित्र कर रही है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि माघी पूर्णिमा जो कुंभ में आती है ना, उस पूर्णिमा पर तो प्रतिवर्ष यदि कुंभ नहीं भी चल रहा होता है ना, तो भी इस त्रिवेणी जल की इतनी अधिक महिमा है कि सभी देवता स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पे आते हैं। इसीलिए जो माघ की पूर्णिमा है उस पर त्रिवेणी स्नान की महिमा अधिक बताई गई है। तो ये जो जल है ये वह जल है जब देवता इसमें स्नान कर रहे थे। चौथा कारण, जब कुंभ चल रहा था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सच्ची आराधना की होती है, वो किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते हैं, पर ईश्वर की उन्होंने सच्ची भक्ति की होती है। इस कारण से उनके अंदर एक तेज होता है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा होती है उनके अंदर, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है उनके अंदर। जब वो इस जल में प्रवेश करते हैं, जब वो इस जल में स्नान करते हैं, तो वह ऊर्जा इस जल में भी समाहित हो जाती है। और वही जल हम भर के लाए हैं त्रिवेणी से कुंभ के समय में, तो वो ऊर्जा जो है उस जल के साथ हमारे साथ आई है। तो वो जो ऊर्जा है वो बहुत पवित्र है, देवताओं की ऊर्जा है, पुण्य आत्माओं की ऊर्जा है, पुण्य भक्तों की ऊर्जा है, पुण्य योग की ऊर्जा है। ना ही पुण्यदायक वह समय था जब आपने कुंभ से जल भरा था। इसीलिए ये जो जल है ये साधारण जल नहीं है, मैं सदा कहता हूँ। इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति बहुत अद्भुत है। और जब यह शक्तिशाली जल सही समय पर, सही मुहूर्त में, सही रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससे एक चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूर्णिमा पर आपको अवश्य ही त्रिवेणी के जल को प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान के पंच स्नान की विधि कही गई है इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, इसीलिए इसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। और देव स्नान का जो दिन रहेगा वो रहेगा 11 तारीख को। 11 तारीख को, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सूर्य के मुख से है, तो देव स्नान 11 तारीख को आप कराएंगे, अत्यधिक कल्याणकारी है। यदि किसी के पास समय का अभाव हो तो वह 10 तारीख को पूर्णिमा तिथि लगने के बाद से और 11 तारीख को पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले इस स्नान को करा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सायंकाल को भगवान को स्नान नहीं कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे विधि की ओर और साथ में बताएंगे कि स्नान के अलावा और क्या प्रयोग हैं जो इस पूर्णिमा पर आपको अवश्य रूप से करने हैं। इस पूर्णिमा पर वो प्रयोग जो आपको स्नान तो भगवान को कराना ही है, किस किस रूप में कराना है और अन्य प्रयोग क्या हैं उसके बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जेठ की पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में स्नान या गंगा स्नान की महिमा कही गई है। जेठ का जो महीना है ना, ये गंगा के उद्गम का महीना है। इसी महीने में तो गंगा दशहरा आता है। आप सभी विद्वान जन हैं, अभी आके गया है गंगा दशहरा, एकादशी से ठीक एक दिन पहले था और हमने उसकी विधि भी बताई थी स्नान आदि की।
तो गंगा दशहरा अभी इसलिए आता है क्योंकि इसी महीने में माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उनका आगमन हुआ था। इसीलिए इस महीने में गंगा स्नान का पुण्य अधिक कहा गया है। अब आप विचार कीजिए कि यदि आपको गंगा के साथ साथ सरस्वती और जमुना जी का भी जल मिल जाए स्नान के लिए और त्रिवेणी का स्नान आपको प्राप्त हो जाए तो उसकी महिमा कितनी अधिक होगी। इसीलिए इस पूर्णिमा पर आपको त्रिवेणी के जल से स्नान करना है, वहां से शुरुआत करनी है दिन की। विधि कैसे है हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत से लोग पहले से जानते होंगे। और जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दें कि आपने जो नहाने की अपनी बाल्टी है, जिस भी किसी बर्तन में आप पानी भरते हैं स्नान करने के लिए, उसको अच्छे से धोइएगा। फिर उसमें पहले थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डालिएगा। त्रिवेणी के जल को भरते समय एक मंत्र बोलना है आपने, उसको अवश्य बोलिएगा अगर बोल पाए तो। जल भरते समय आप बोलिएगा त्रिवेणीम माधवम सौमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। पुनः सुनिएगा एक बार, त्रिवेणीम माधवम सौमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। इसका हिंदी अर्थ भी आपको बता देते हैं, अगर आप मंत्र ना बोल पाएं तो हिंदी अर्थ को ही आप दोहरा लीजिएगा। मैं त्रिवेणी संगम, वेणी माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकी नाग और अक्षय वट शेष और तीर्थराज प्रयाग को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी मेरे स्नान को सफल बनाएं। और वह जल अपने बाल्टी या जिस भी पात्र में आप जल भरते हैं उसमें भर दीजिएगा त्रिवेणी का, और उसके बाद उसमें शुद्ध जल जो आपका नहाने का जल आप भरते हैं वह साधारण जल उसमें भर लीजिएगा। जल भरने के बाद अब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके जय माँ त्रिवेणी या हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। संभव हो तो इसमें काले तिल थोड़े से डाल लीजिएगा या थोड़े से जौ डाल लीजिएगा, ये बड़ा कल्याणकारी होगा। इसके दो लाभ हैं। एक तो आप जो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को नहीं जा पा रहे तो वह गंगा स्नान का फल मिलेगा, और क्योंकि ये त्रिवेणी का जल है इसीलिए न केवल आपको गंगा स्नान वरन जमुना स्नान और माँ सरस्वती स्नान का फल भी प्राप्त होगा। त्रिवेणी की महिमा बड़ी अद्भुत है साहब। तो जो इस पूर्णिमा पर स्नान का फल कहा गया है ना, वो आपका कई लाख गुना अधिक बढ़ जाएगा, और वो उससे अधिक मिलेगा जितना अभी त्रिवेणी पे जाके नहाने से मिलेगा। क्योंकि ये जो जल है ये साधारण नहीं है, पुनः आपको दोहरा रहा हूं। इसीलिए इस जल को संभाल के रखिए, थोड़ा थोड़ा प्रयोग कीजिए, पूरे वर्ष काम आएगा। और याद रखिएगा लक्ष्मी पूजन दिवाली भी आ रही है, लक्ष्मी पूजन दिवाली पर बड़ा ही प्रयोग है इसका, और जो पितृ अमावस्या आएगी उस पर भी इस जल का बड़ा प्रयोग है। मैं समय समय पर बताता रहूंगा, फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस जल को संभाल के रखिएगा। ये साधारण जल नहीं है। बाकी समय पर गंगा जल का प्रयोग कीजिए, जो विशेष अवसर हैं उनके लिए इस जल को संभाल के रखिए जो आप कुंभ से लाए हैं। तो इस प्रकार से आपने इस जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आसन लगा के बैठ जाइए। अब आप भगवान को पंच स्नान कराएंगे। भगवान को पंच स्नान की बड़ी महिमा है इस दिन। तो पंच स्नान के लिए कुछ और सामग्री की भी आवश्यकता होगी, इसीलिए आप वह सामग्री भी नोट कर लीजिए, उसको एकत्र कर लीजिएगा समय से। तो पुराण में श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि नालिके रोद के नाथ तथा ताल फलाम्बुना रत्नोद के न गण्यन तथा पुष्पोद के न च। वो हिंदी में समझाते हैं इसको। तो प्रथम उसमें कहा गया है नारिकेल अर्थात नारियल का जल लीजिएगा। द्वितीय आपको कहा गया है ताल फल। ताड़ का वृक्ष आता है, उसमें फल आता है, उसे ताड़ का फल कहते हैं, ताड़ का फल। तो नारियल जो लेना है वो जल वाला लेना है, क्योंकि इसके जल से भगवान को नहलाना है। ताल फल जो होगा इसके जल से आपको स्नान कराना है। ताड़ फल में अंदर जल अधिक नहीं निकलेगा तो आप इसको मैश कर सकते हैं। रत्नोदक, तीसरी वस्तु है रत्नोदक। रत्नोदक कैसे बनेगा? रत्न लीजिएगा,
मणियाँ हुआ करती थी पहले, तो मणि तो नहीं होती आज के समय में, तो आपके पास आभूषण होंगे स्वर्ण के, चांदी के, जो भी आभूषण आपके पास हों थोड़ा अधिक, उन आभूषणों को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि वो पहने हुए होंगे ना आपके, तो उनमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि भगवान को स्नान कराना है आपने। उनको किसी जल से पहले अच्छे से धो लीजिएगा, वो गंदगी निकाल दीजिएगा। फिर उनको त्रिवेणी के जल में डिप करके डुबा के रख दीजिएगा, त्रिवेणी के जल में उनको डुबा के और रख दीजिएगा। ये रत्नोदकेन हो गया। रत्नोदकेन के बाद है आपका सुगंधित द्रव्य से स्नान है। सुगंधित द्रव्य जो होगा तो जल लीजिएगा, जल लेना है पुनः त्रिवेणी का, उसमें थोड़ा सा चंदन डालना है। बताएंगे आपको आगे कैसे ये सब करना है, अभी हम आपको सिर्फ सामग्री बता रहे हैं। तो चंदन ले लीजिएगा थोड़ा सा, और अंतिम है पुष्प, फूल ले लीजिएगा। आपको 5 चीज़ें पता लग गई होंगी। ये 5 चीज़ें आपको एकत्र करनी है, लानी है बाजार से। आगे हम भगवान का पूजन करेंगे, तो उसमें भगवान को भोग लगाने के लिए कोई मिठाई आप रख लीजिएगा, जो भी आपके पास मिल जाए। मिठाई ना मिले तो मिश्री भी भोग में लगा सकते हैं। बाकी पूजा में जो प्रयोग होते हैं आपका रौली मौली, ये सब तो आपके पास होगा ही, ना हो तो वो भी रख लीजिएगा। ये है सामग्री, इसको एकत्र कर लीजिए। अब आप एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान की प्रतिमा को लीजिए, उनको स्थापित कीजिए किसी पात्र में। तांबे का पात्र हो तो बहुत उत्तम है। पात्र में इसलिए क्योंकि जब आप उनको नहलाएंगे तो जल इधर उधर गिरना नहीं चाहिए ना, पैरों में तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो किसी अच्छे पात्र में ले लीजिए जिसमें आप आराम से उनका अभिषेक करा सकें, क्योंकि 5 वस्तुओं से नहलाना है, तो उसका जो जल होगा उसको भी आप संभाल के रखें उसी प्रकार से। इस जल को करना क्या है ये पहले ही बता देते हैं। जो आप नारियल के जल से आप भगवान को अभिषेक करा रहे हैं, उस जल को अभिषेक कराने के बाद आप निकाल लीजिएगा, आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। नारिकेल जो है, इसके अलावा जो ताड़ का फल है, यदि उसके जल को भी आप निकाल के ग्रहण करना चाहें तो वह भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अत्यधिक कल्याणकारी है। उसके बाद जो जल चढ़ाएंगे आप, चाहे वो स्वर्ण आभूषणों का जल होगा, चाहे वो पुष्प का जल होगा, चाहे वो गंध का जल होगा, ये जो संपूर्ण जल होगा ना, इसको आप माता तुलसी को अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि ये नारायण के स्नान का जल है, ये माता तुलसी को ही उत्तम रहेगा। अब हम आरंभ करते हैं कि जल कैसे अर्पित करना है मंत्रों के साथ। भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना भगवान कौन से लेने हैं? देखिए आपके पास सभी घरों में आजकल लड्डू गोपाल जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी ले लीजिए। लड्डू गोपाल नहीं हैं तो शालिग्राम जी ले लीजिए। दोनों में से जो आपके पास मिल जाएं आप उनको विराजमान कीजिए पात्र में और आरंभ कीजिए ये पंच स्नान कराना। सबसे पहले नारियल का जल लीजिए, उसको शंख में भर लीजिए। शंख कोई भी हो आपके पास, दक्षिणावर्ती हो या कोई अन्य शंख हो, जो भी शंख आपके पास है उसमें उस जल को भर लीजिए। जल भरने के बाद उस शंख से आप भगवान को जल से नहलाएंगे, शंख से जल अर्पित करेंगे भगवान के ऊपर। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसमें पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ आप ना कर पाएं कोई बात नहीं, केवल नारायणाय नमः ये मंत्र बोलते हुए ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस विधि से आप जल अर्पित कीजिएगा। नारिकेलम जलम अर्पयामि। इसके बाद ताड़ के फल का जल आप अर्पित करेंगे। ताड़ का फल जो है उसका जल लीजिएगा और वह भी इसी प्रकार से शंख में भरिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से अब एक सवाल आ सकता है कि आपके पास ताड़ का फल ना हो तो, क्योंकि ताड़ का फल सब जगह मिलता नहीं है, फिर भी अभी मौसम चल रहा है, ये सीज़न है ताड़ के फल का, इस सीज़न में मिल जाता है। अगर आपके यहाँ उपलब्ध ना हो तो आप गुलाब का फल ले लीजिएगा, वह अर्पित कर दीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप ताड़ का फल ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ताड़ का फल अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को रत्नोदक जल अर्पित करेंगे और रत्नोदक से आप स्नान कराएंगे भगवान को। तो आपने त्रिवेणी के जल में अपने रत्नों को डुबो के रखा होगा, उस जल को आप शंख में भरिए
और उससे आप स्नान कराइए। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से रत्नोदक से आपने स्नान कराया। अब आप गंधोदक से स्नान कराएंगे। गंधोदक से स्नान कराने के लिए त्रिवेणी का जल शंख में भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए। उसी जल में चंदन डाल दीजिए थोड़ा सा और उससे स्नान कराइए, जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से आपने गंधोदक स्नान कराना है। गंधोदक स्नान के बाद 5वां स्नान है पुष्पोदक स्नान। पुष्पोदक स्नान कराने के लिए त्रिवेणी का जल भरिए शंख में और उसमें पुष्प फूल कोई भी ले लीजिए आप, उसकी पंखुड़ियां खोल लीजिए और वो उस शंख के अंदर पानी में डालिए और उस जल से भगवान को नहलाइए। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से आप भगवान को पुष्पोदक से स्नान कराएंगे। पुष्पोदक से स्नान कराने के बाद अब आपको शुद्धोदक स्नान कराना है। शुद्धोदक जो स्नान कराएंगे वो शुद्ध त्रिवेणी जल से कराएंगे। त्रिवेणी का जल आप शंख में भरिए और उससे आप स्नान कराइए भगवान को। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार शुद्धोदक स्नान कराने के बाद आप भगवान को अच्छे से किसी साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। आपने चाहे शालिग्राम जी को स्नान कराया है या आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को आपने स्नान कराया है, उन्हें अच्छे से पोंछ दीजिए और पोंछने के बाद उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान कर दीजिए। अब आप उनका पूजन कीजिए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। फूलों की माला पहना के धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल चढ़ाइए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जल आचमनी कराइए। जल आचमनी में भी आप त्रिवेणी जल का ही प्रयोग कीजिएगा। जल आचमनी आप थोड़ा सा जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा या फूल से 3 बार जल के छींटे दे दीजिएगा। इसे जल आचमनी कहते हैं। ये पूजा है जो आपने अवश्य करनी चाहिए त्रिवेणी के जल से। साधारण जल से हमने ये पूजन पहले भी आपको बताया है, लेकिन त्रिवेणी के जल से यदि आप इस पूजन को करते हैं तो ये अत्यधिक कल्याणकारी है। और वो भी कुंभ से लाए हुए त्रिवेणी के जल से यदि आप ये पूजन करते हैं तो इसका लाभ कई लाख गुना अधिक बढ़ जाता है। स्नान आपने करना है। इसके अतिरिक्त आपने इस दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना है और उसका पुण्य जल सहित अर्पित करना है अपने पितरों को। विधि बताते हैं कि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल डालिएगा। काले तिल के अतिरिक्त सफ़ेद पुष्प डालिएगा, कुशा मिल जाए तो कुशा डालिएगा और तुलसी का पत्ता डालिएगा। ये सामग्री डाल के लोटे को सामने रखिएगा और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। हम आपके लिए अपलोड करेंगे, प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं, अमावस्या पर भी अपलोड करते हैं, क्योंकि इस दिन यदि आप यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे अत्यधिक कल्याण होता है। तो आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइए, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। सुनने के बाद संकल्प कीजिए, जनार्दन से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये जो गीता का 7वां अध्याय हमने श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। यह पुण्य उनको प्राप्त हो और वो तृप्त हो और मुक्त हो। इस प्रकार से संकल्प करके वह जल पितरों को अर्पित कीजिएगा, उससे तर्पण कीजिएगा और पीपल के वृक्ष में वह जल अर्पित कीजिएगा। जल अर्पण करते समय निवेदन कीजिएगा पितरों से कि हे पितरों, गीता के 7वें अध्याय का फल तथा त्रिवेणी जल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करो और इससे तृप्त हो तथा आशीर्वाद प्रदान करो। इस प्रकार से पितरों को निवेदन करते हुए वह जल अर्पित कीजिएगा। पितृ भी प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण भी होगा, घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा, सुख शांति भी रहेगी, क्लेश भी दूर होंगे। ये कर्म है जो त्रिवेणी के जल से इस पूर्णिमा पर आप अवश्य रूप से कीजिएगा। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए जिससे कि सभी लोग लाभ ले सके। क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ वीडियो को अपलोड करने में, मैं अधिक लोगों तक पहुँचा नहीं पाऊँगा। आप शेयर करेंगे 2 से 4, 4 से 6 तो सब तक जानकारी पहुँचेगी और सभी इसका लाभ ले पाएंगे। आपको लाभ ये होगा कि भगवान की सही जानकारी पहुँचाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री नारायण।